दिल्ली विधानसभा चुनाव अपने पूरे रंग पर है। सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने स्तर से वोटरों को लुभाना शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी जहां अपनी जीत को लगातार बरकरार रखना चाहेगी, वहीं भारतीय जनता पार्टी इस विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को चारों खाने चित करना चाह रही है। पिछले दिनों शीतकालीन सत्र में जितनी किरकिरी भाजपा की संविधान और अंबेडकर वाले बयानों को लेकर हुई है, उसको देखते हुए भाजपा जमीनी स्तर पर एससी समाज के वोटों को जोड़ने में लगी हुई है। दोस्तों, दिल्ली में 5 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर के सभी राजनीतिक दल प्रचार बिल्कुल जोर शोर से शुरू कर दिया है और मतदाताओं को लुभाने के लिए हर पार्टी अपने अपने स्तर से पुरजोर कोशिश कर रही है। ज़्यादातर राजनीतिक पार्टियों की नज़र दलित वोट बैंक पर है। दलित वोट बैंक को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी बहुत कड़ी मेहनत कर रही है। अंदर खाने 1 महीने से भारतीय जनता पार्टी दलित वोटों को साधने के लिए लगी हुई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कुल विधानसभा की 70 सीटें हैं। इनमें से 30 सीट ऐसी हैं जहां पर दलित समाज के लोग निर्णायक स्थिति में हैं। हम आपको बता दें कि इन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने 45,000 कार्यकर्ता, माफ़ कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी ने दलित वोटों को साधने के लिए 45,000 कार्यकर्ता लगाए हुए हैं, जो 1 महीने से इन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। वैसे दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो 70 सीटें हैं, उनमें से 12 सीटें आरक्षित हैं। इन आरक्षित सीटों में पूरी पकड़ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनाने में लगे हुए हैं। और हम आपको बता दें कि 18 सीट दिल्ली में ऐसी हैं विधानसभा की जिन पर दलित समाज के लोग जो हैं, वोटर हैं, वो निर्णायक स्थिति में हैं। तो इन सीटों की कुल 12 और 18 बैठती हैं 30। इन 30 सीटों पर ये जिसके पक्ष में जाएंगी, निश्चित रूप से है कि जीत भी उसी की होगी। अब भारतीय जनता पार्टी से क्योंकि जो संविधान और अंबेडकर वाला बयान था, उसको लेकर के दलित वोट थोड़ा नाराज जरूर हुआ था। उसको मनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अब कमर कस ली है। पिछले 1 महीने से दलित समाज के वोटों को ही, जो वोटर हैं, उनको लुभाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी इतना ही नहीं कर रही है। हम आपको बता दें कि गली गली, मोहल्ले मोहल्ले जाकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बूथों तक अपनी पैठ बनाने में लगे हुए हैं। दोस्तों, दलित बाहुल्य जो बूथ हैं दिल्ली में, वो उनकी संख्या है 5,600 ऐसे बूथ है जहां पर दलित समाज के लोगों की संख्या बहुसंख्यक है। दिल्ली प्रदेश भाजपा पूरी तरह से इन सीटों पर नजर गड़ाए हुए बैठी है। हम आपको बताते हैं कि पूरी दिल्ली में दलित वोटरों की जो कुल संख्या है, वो लगभग 44 लाख के लगभग है। भारतीय जनता पार्टी का सबसे अधिक जो फोकस है, वो दिल्ली विधानसभा चुनाव में सिर्फ और सिर्फ दलित वोटरों पर अधिक फोकस है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अभी सड़क पर नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, वो दलित बस्तियों में जाकर दलित परिवारों में बैठ रहे हैं, वहीं पर रह रहे हैं, उनको पूरा समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि पिछले साल हुए लोकसभा चुनावों को अगर देखा जाए तो इस आम चुनाव में पूरे देश में 84 दलित बाहुल्य सीट थी, यानी कि आरक्षित सीट थी। उनमें से भारतीय जनता पार्टी ने भारी संख्या में ये सीट जीती हैं, लेकिन पिछले बार के 2019 के मुकाबले इस बार उसको दलित समाज की कम वोटें मिली हैं। इसीलिए दलित वोटरों को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरा मास्टर प्लान तैयार किया है कि दलित वोट इस बार और न खिसक जाए। इसीलिए इन 30 सीटों पर 5,600 जो बूथ बनाए गए हैं, उन बूथों तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपनी पैठ बनाने में लगे हुए हैं। इनमें से भी 1,970 बूथ ऐसे हैं जहां पर दलित मतदाताओं की संख्या 35% से भी ऊपर है। ऐसे स्थानों को चिन्हित करके भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे लोगों से संपर्क साधा है जो लोगों के बीच में ज्यादा अधिक रहते हैं, जिनकी पकड़ अपने मोहल्ले में अच्छी होती है। ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने उन पर निशाना साधते हुए उनके माध्यम से दलित परिवारों के बीच में या दलित लोगों के बीच में जाकर के भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी सरकार की योजनाओं को दलित समाज के लोगों को बता रहे हैं और उन्हें जोड़ने की कवायद भी चल रही है कि वो लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बन जाएं। अगर सूत्रों की माने तो भारतीय जनता पार्टी ने दलित बस्तियों में जाकर अब तक
19,000 से भी ज़्यादा लोगों को पार्टी में जोड़ लिया है। दिल्ली के चुनावी प्लान में अंबेडकर और संविधान का मुद्दा शामिल रहेगा और शामिल है भी। भाजपा अनुसूचित जाति विधानसभा विस्तारक अभियान भी चला रही है। अब दिल्ली चुनाव इस बात पर निर्भर करेगा कि कौन सी पार्टी कितनी मजबूती के साथ जमीनी स्तर पर अपनी रणनीति लागू कर पाती है। दलितों पर कौन अच्छी पकड़ बनाएगा, वही जीत को हासिल करेगा। दोस्तों, इस खबर में इतना ही। अगली खबर में आपसे फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।